Hello students, this is the last part of your class 12th chapter number 21 the silver box। हमने अभी तक कहानी में जाना है कि कोर्ट में केस जा चुका है, पूछताछ चल रही है और आखिरी जो पूछताछ है वो स्नो से और मिसेस जोन्स और जोन्स से चल रही थी। तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। और जब स्नो से पूछा जाता है कि क्या उसने उस घटना के बाद उसे कस्टडी में ले लिया था, तो वो कहता है हाँ ले लिया था। क्लर्क, वॉज ही वायलेंट ऑन द वे टू द स्टेशन? क्या स्टेशन जाते जाते इसने काफ़ी वायलेंट बिहेवियर दिखाया? एंड डिड ही यूज़ बैड लैंग्वेज? क्या इसने बहुत ही गलत शब्दों का प्रयोग करा? एंड डिड ही सीवरल टाइम्स रिपीट दैट ही हैड टेकन द बॉक्स हिमसेल्फ? क्या इसने बहुत बार दोहराया कि इसी ने बॉक्स चुराया है? स्नो हाँ में सर हिलाता है। डिड यू देयर अपॉन आस्क हिम इन व्हाट मैनर ही हैड स्टोलन द बॉक्स? क्या तुमने उसके बाद इससे पूछा कि किस तरह से ये बॉक्स चोरी हुआ? एंड डिड यू अंडरस्टैंड हिम टू से ही हैड एंटर्ड द हाउस एट द इन्विटेशन ऑफ यंग मिस्टर बार्थविक? और क्या तुम ये बात समझ पाए कि इसने ये कहा कि मिस्टर बार्थविक, जो छोटा वाला बार्थविक है, उसके द्वारा घर पे बुलाए जाने पर ये घर में एंटर हुआ था? और जैसे ही जैक का नाम आता है, बार्थविक की बेचैनी बढ़ जाती है और रो पर खड़ा हो जाता है। आफ्टर मिडनाइट, ईस्टर मंडे का दिन था, शराब के नशे में ऐसा सब कुछ हुआ है। एंड दैट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ड्रिंक ही हैड टेकन द बॉक्स, और नशे में ये वो बॉक्स चुरा ले गया। स्नो जी हाँ, इसने यही कहा। क्लर्क, एंड वॉज हिज डिमर थ्रू आउट वेरी वायलेंट? और इसका जो व्यवहार था वो पूरी तरह से वायलेंट था? स्नो हाँ, इट वॉज़ वेरी वायलेंट, बहुत ही हिंसक व्यवहार कर रहा था। जोन्स, वायलेंट ऑफ कोर्स इट वॉज, यू पुट योर हैंड्स ऑन माई वाइफ व्हेन आई केप्ट टेलिंग यू आई टुक द माई थिंग्स। जोन्स चिल्ला के कहता है कि वायलेंट क्यों नहीं होगा, तुमने मेरी पत्नी पे हाथ उठाया जबकि मैं तुम्हें कह रहा था कि वो बॉक्स मैंने चुराया है। मजिस्ट्रेट उसे चुप कराता है। नाउ यू विल हैव योर चांस ऑफ सेइंग, तुम्हें अपना बोलने का मौका दिया जाएगा, है ना, जो भी तुम कहना चाहते हो। अभी तो चुपचाप रहो। हैव यू एनीथिंग टू आस्क ऑफिसर? क्या तुम्हें ऑफिसर से कुछ पूछना है? जोन्स, नहीं। मजिस्ट्रेट, ठीक है। नाउ लेट अस हियर व्हाट द फीमेल प्रिजनर हैज़ टू से फर्स्ट। हम सबसे पहले जानेंगे कि जो फीमेल प्रिजनर है वो क्या कहना चाहती है। मिसेस जोन्स कहती है, वेल योर वर्शिप, ऑफ कोर्स आई कैन ओनली से दैट आई हैव सेड ऑल लॉन्ग दैट आई डिडंट टेक द बॉक्स। मिसेस जोन्स कहती है, मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैंने बॉक्स नहीं चुराया। मजिस्ट्रेट, क्या तुम्हें पता है किसने चुराया? मिसेस जोन्स, बट डिड यू नो दैट इट वॉज टेकन? क्या तुम्हें पता था कि चोरी हुआ था ये? मिसेस जोन्स, मुझे पता भी नहीं था कि ये चोरी हुआ है। एंड ऑफ कोर्स टू व्हाट माई हस्बैंड सेज योर वर्शिप, आई कांट स्पीक ऑफ माई ओन नॉलेज। ऑफ कोर्स आई नो दैट ही केम होम वेरी लेट ऑन मंडे। मुझे बस इतना पता है कि मेरा पति जो है वो घर बहुत लेट आया था मंडे रात को, और 1:30 बजे के आसपास का समय था जब ये आया, और वो अपने आपे में नहीं था। मजिस्ट्रेट, क्या ये शराब पी रहा, क्या इसने शराब पी रखी थी? पीता आ रहा है। मिसेस जोन्स, यस। मजिस्ट्रेट, क्या उस समय नशे में था? जी हाँ, है ना, बहुत ज़्यादा नशे में था। मजिस्ट्रेट, एंड डिड ही से एनीथिंग टू यू? क्या इसने उसको तुम्हें कुछ कहा? मिसेस जोन्स, जी नहीं, है ना, ओनली टू कॉल मी नेम्स, वो मुझे सिर्फ नामों से बुला रहा था। एंड ऑफ कोर्स इन द मॉर्निंग व्हेन आई गॉट अप वेंट टू वर्क ही वाज अस्लीप, जब मैं सुबह उठी तो मैं काम पे चली गई और ये सोया हुआ था। एंड आई डोंट नो एनीथिंग मोर अबाउट इट, और मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता। अनटिल आई केम होम अगेन, एक्सेप्ट दैट मिस्टर बार्थविक, दैट्स माई एम्प्लॉयर, योर वर्शिप टोल्ड मी द बॉक्स मिसिंग। उसी समय मुझे मिस्टर बार्थविक, जो मेरे एम्प्लॉयर है, उन्होंने मुझे बताया कि बॉक्स चोरी हुआ है। मजिस्ट्रेट, ठीक है ठीक है। मिसेस जोन्स, बट ऑफ कोर्स व्हेन आई वाज चेकिंग आउट माई हस्बैंड्स कोट्स, जब मेरे अपने पति का कोट झटक रही थी तो ये बॉक्स उसमें से गिरा और द सिगरेट वॉज स्कैटर्ड ऑन द बेड, और सिगरेट वहाँ पर बिखर गई। मजिस्ट्रेट स्नो से पूछता है, क्या तुमने बिस्तर के आसपास सिगरेट बिखरी हुई देखी थी? मजिस्ट्रेट कहता है, बट हाउ डिड यू गेट इन टू द हाउस? वो जोन्स से पूछते हैं, लेकिन तुम घर में घुसे कैसे? जोन्स कहता है, आई वॉज पासिंग, आई वॉज गोइंग होम फ्रॉम द गोल्डन बेल्स। वो कहता है कि मैं उधर से गुजर रहा था। मजिस्ट्रेट, गोल्डन बेल्स कोई पब्लिक हाउस है क्या? जोन्स, हाँ ये कॉर्नर पर ही है। उस दिन बैंक हॉलीडे था और मैंने थोड़ी सी पी रखी थी। मैंने ये मिस्टर बार्थविक को देखा जो कि अपने घर के दरवाजे की चाबी लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनसे लग नहीं रही थी। मजिस्ट्रेट, अच्छा फिर? जोन्स, आई हेल्प्ड हिम टू फाइंड इट, मैंने इसे मदद करी, फिर इसने मुझे ड्रिंक ऑफ़र किया और हम साथ में अंदर गए। मैं जाना नहीं चाह रहा था, इसने मुझे बुलाया कि अंदर आ जाओ। इसने मुझे ड्रिंक ऑफ़र किया, फिर इसने मुझे स्मोक करने को कहा। हम दोनों ने शराब पी, सिगरेट पी, वहाँ पर सोफ़े पे ना, ये वहाँ पे बातें करते करते सोफ़े पे सो गया। मैंने भी शराब बहुत पी रखी थी। उसके बाद मैंने और शराब पी और थोड़ी सी स्मोकिंग करी, और उसके बाद मुझे भी ठीक से याद नहीं है कि क्या हुआ। मजिस्ट्रेट,
तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने इतनी पी रखी थी कि तुम्हें याद भी नहीं है कुछ। जैक कहता है अपने पिताजी से, मैं भी तो आपको यही कह रहा था। बार्थविक उसे चुप कराता है। जोन्स, मैंने यही कहा मजिस्ट्रेट। और फिर भी तुम कहते हो कि तुमने बॉक्स चुराया। जोन्स, मैंने चुराया नहीं, उसे ले लिया था। मजिस्ट्रेट, अच्छा तो तुमने चुराया नहीं, ये ले लिया था। क्या ये तुम्हारा जो तुमने उठा के ले लिया था? जोन्स, मैंने फिर कहता हूँ मैंने लिया था। मजिस्ट्रेट, यू टुक इट अवे फ्रॉम देयर हाउस एंड यू टुक इट योर हाउस। तुमने उसे लिया और लेकर अपने घर चले गए। जोन्स, मेरा कोई घर है ही नहीं। मजिस्ट्रेट, ठीक है ना, लेट अस हियर व्हाट दिस यंग मैन मिस्टर बार्थविक हैज़ टू से टू योर स्टोरी। चलो सुनते हैं कि मिस्टर बार्थविक जो यंग मैन है उसे क्या कहना है आपके बारे में। स्नो विटनेस बॉक्स छोड़ के चला जाता है। बार्ड कांस्टेबल जैक को बुलाता है, उसे भी कस्में वगैरह खिलाई जाती है ना। बुक को किस करवाया जाता है। रोपर, तुम्हारा नाम क्या है? अब रोपर खुद ही उसकी पैरवी कर रहा है। जैक, जॉन बार्थविक जूनियर। क्लर्क लिख लेता है, रोपर तुम कहाँ रहते हो? जैक अपना पता बताता है घर का। स्नो नो योर वर्शिप आई डिड नॉट। यहाँ पे एक पेज थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है स्टोरी का। यहाँ पर एक पेज में जहाँ पे स्नो से पूछा गया था कि क्या तुमने सिगरेट बिखरी हुई देखी थी, तो स्नो ये कहता है कि नहीं, मैंने सिगरेट बिखरी हुई नहीं देखी थी। मजिस्ट्रेट कहता है ही सेज ही डिडंट सी देम। मजिस्ट्रेट कहता है कि ये तो कह रहा है कि इसने नहीं देखी। जोन्स कहता है वो सारी वहीं बिखरी हुई थी। स्नो कहता है कि सर मैंने ये नहीं कहा कि मुझे एक्चुअली वहाँ पे इतनी जल्दी सब कुछ घटनाक्रम घटा कि मुझे कुछ देखने का चांस ही नहीं मिला। मजिस्ट्रेट, अब तुम्हें और क्या कहना है? मिसेस जोन्स, ऑफ कोर्स व्हेन आई सॉ द बॉक्स योर वर्शिप आई वाज ड्रेडफुली अपसेट। जब मैंने उस बॉक्स को देखा तो मैं काफ़ी अपसेट थी। आई कुडंट थिंक वाई ही हैड डन सच अ थिंग। तो मैंने यही सोचा कि वो मेरे पति ने ऐसा क्यों किया। जब ऑफिसर आया तो हम इसी बारे में बातचीत कर रहे थे और बिकॉज इट इज़ रूड टू मी योर वर्शिप इन माई प्रोफेशन। ये मेरे लिए बहुत गलत बात है मेरे प्रोफेशन में, और मेरे 3 बच्चे हैं जो मुझ पर डिपेंड करते हैं। मजिस्ट्रेट, हाँ ठीक है। व्हाट डिड यू ही से टू यू? इस आदमी ने क्या कहा तुमसे? मिसेस जोन्स, आई आज हिम वाट एवर केम ओवर हिम टू डू सच अ थिंग। मैंने अपने पति से पूछा कि क्यों किया तुमने ऐसा। एंड ही सेड इट वाज द ड्रिंक। इसने बताया कि ये शराब के नशे में था। ही सेड ही हैड टू मच ड्रिंक। इसने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी। एंड समथिंग केम ओवर हिम, और उसे अपने आप समझ नहीं आया कि सब कुछ कैसे हुआ। ही हैड अ वेरी लिटिल टू ईट ऑल डे। ये बहुत कम खाता है और शराब बहुत ज़्यादा पीता है ना। योर वर्शिप, ये तो सच वाली बात है, सभी को पता है कि अगर आप खाओगे कम और शराब ज़्यादा पियोगे तो नशा ज़्यादा करेगी। एंड आई वुड लाइक टू से दैट ऑल थ्रू हिज मैरिड लाइफ, और पूरे मेरी शादी के जीवन में आई हैव नेवर नोन हिम टू डू सच अ थिंग बिफोर। इसने मेरे शादी का जीवन जो रहा हमारा उसमें पहले ऐसे कोई भी चोरी वगैरह तो कभी नहीं की थी। दो वी हैव पास थ्रू ग्रेट हार्डशिप। हाँ, हमने बहुत कठिन जीवन जिया इससे पहले भी, लेकिन मैं श्योर पक्के से कह सकती हूँ कि ये चोरी वगैरह तो नहीं करता है। मजिस्ट्रेट, यस बट डोंट यू नो दैट इट इज़ नो एक्सक्यूज़। लेकिन तुम्हें पता नहीं कि ये कोई तो बहाना तो नहीं हुआ। मिसेस जोन्स, जी सर मैं जानती हूँ कि ये कोई बहाना नहीं हुआ। मजिस्ट्रेट फिर से कुर्सी पे झुकता है। जैक, आई से डेड। बार्थविक उसे चुप कराता है। रोपर, यू हैड बेटर गेट अप नाउ एंड से दैट कंसिडरिंग द सर्कमस्टांसेस ऑफ द पॉवर्टी ऑफ द प्रिजनर्स वी हैव नो विश टू प्रोसीड एनी फर्दर। वो बार्थविक कहता है कि रोपर खड़े हो, और खड़े होकर जज साहब के सामने कहा कि इन लोगों की गरीबी देखते हुए हम केस को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं, और अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो इस केस को रफा दफा करे। वार्ड कांस्टेबल उन्हें चुप कराता है। मजिस्ट्रेट, नाउ सपोजिंग व्हाट यू से एंड व्हाट योर हस्बैंड से इज़ ट्रू। अगर मैं ये मान लूँ कि तुम जो कह रही हो, तुम्हारा पति जो कह रहा है वो सब कुछ सच है, व्हाट आई हैव टू कंसीडर इज़ हाउ डिड ही ऑब्टेन एक्सेस टू हिज हाउस। कि ये है ना, तुम्हारा पति उनके घर में घुसा कैसे। एंड वर यू इन एनी वे पार्टी ऑफ हिज ऑब्टेनिंग एक्सेस। और क्या तुम किसी भी तरह से उसको उनके घर में घुसाने में कहीं साथ में थी, क्योंकि तुम वहाँ पे घर पे नौकरानी हो। मिसेस जोन्स, यस वर्शिप, ऑफ कोर्स इफ़ आई हैड लेट हिम इनटू द हाउस इट वुड हैव बीन वेरी रॉन्ग ऑफ मी। सर, अगर मैंने उसे घुसाया होता तो ये मेरे लिए बहुत गलत बात होती है। एंड आई हैव नेवर डन सच अ थिंग इन माई एनी हाउस। और मैंने ये किसी भी घर में जहाँ मैं काम करती हूँ कभी नहीं किया। वेर आई हैव बीन एम्प्लॉयड, जहाँ भी मुझे नौकरी मिली। मजिस्ट्रेट, वेल यू से सो नाउ लेट अस हियर टू स्टोरी ऑफ मेल प्रिजनर। अब हम देखते हैं कि तुम्हारा पति क्या कहानी सुनाता है। जोन्स, व्हाट आई से इज़ वॉट माई वाइफ सेज। जो मैं कह रहा हूँ वही मेरी पत्नी कह रही है। आई हैव नेवर बीन अप इन द पुलिस कोर्ट बिफोर। मैं इससे पहले कभी पुलिस कोर्ट में नहीं गया हूँ। आई कैन प्रूव आई टुक इट व्हेन इन लिक्वर। मैं आपसे कह सकता हूँ कि जब मैं शराब के नशे में था मैंने तब उसे चुराया था। आई टोल्ड हर एंड शी कैन टेल अस द सेम दैट आई वॉज गोइंग टू थ्रो इन थिंग इन टू द रिवर। और मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं उसे नदी में फेंकने ही वाला था।
इसके बाद का जो हिस्सा है हमने उसे यहाँ पे पढ़ा था। सूनर देन, है ना, आई हैव इट ऑन माई माइंड से, कि जैसे ही मेरे दिमाग में ये बात समझ में आई मुझे, मैंने उससे फेंक दिया था। और जब मजिस्ट्रेट ने उससे पूछताछ करी बाकी की सारी बातें, तो यहाँ से हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी 228, वो 227 था, 228, है ना। अब हमें 229 पेज जो होगा ये वाला, ये पढ़ना है। रोपर, यू आर द सन ऑफ द ऑनर, है ना। जैक से पूछा जाता है, जैक से पूछताछ चल रही थी, जैक से पूछा जाता है कि क्या आप ऑनर के बेटे हो? जैक, जी। रोपर, स्पीक अप प्लीज़, डू यू नो द प्रिजनर, ज़रा ज़ोर से बोलो, क्या तुम प्रिजनर को जानते हो? जैक, मैंने मिसेस जोन्स को देखा है लेकिन मैं उस आदमी को नहीं जानता। जोन्स चिल्ला के कहता है, तुम मुझे जानते हो। वार्ड कांस्टेबल उसे चुप कराता है। रोपर, नाउ डिड यू कम इन लेट ऑन द नाइट ऑफ ईस्टर मंडे, क्या तुम रात में देर से आए थे? जी हाँ। और क्या तुमने अपनी लेज की दरवाजे में ही छोड़ दी थी? जी हाँ। क्या तुमने लेज की दरवाजे में छोड़ दी थी? अच्छा। मजिस्ट्रेट कहता है, अच्छा तो तुमने लेज की दरवाजे में ही छोड़ दी थी। रोपर, एंड इज़ दैट ऑल यू कैन रिमेंबर अबाउट योर कमिंग इन, और बस तुम्हें इतना ही याद है? जैक कहता है, जी हाँ। मजिस्ट्रेट, तुमने सुना मेल प्रिजनर ने क्या कहानी सुनाई, तुम्हें कुछ कहना है? जैक मजिस्ट्रेट की तरफ मुंह करता है और कॉन्फिडेंस से बोलता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड वॉइस में, सर मैटर ये है दैट आई हैड बीन आउट टू द थिएटर दैट नाइट, मैं उस रात को थिएटर गया था, मैंने खाना खाया और मैं रात को देर से आया था। मजिस्ट्रेट, क्या तुम्हें याद है कि कोई आदमी तुम्हारे साथ घर में घुसा हो जब तुम अंदर आए? जी नहीं सर, मुझे नहीं लगता। मजिस्ट्रेट कहता है, वेल डिड ही हेल्प यू टू ओपन द डोर, डिड ही एज ही सेड, ये कह रहा था कि इसने दरवाज़ा खुलवाने में तुम्हारी मदद करी। डिड एनीवन हेल्प यू टू ओपन द डोर, क्या किसी ने मदद करी थी? जैक, नहीं सर, मुझे नहीं लगता, मुझे याद नहीं। मजिस्ट्रेट, यू डोंट नो, तुम्हें नहीं पता, पर तुम्हें पता होना चाहिए, ये कोई यूजुअल थिंग तो है नहीं, है ना, कि तुम किसी और से दरवाज़ा खुलवाते हो। जैक, जी नहीं। मजिस्ट्रेट, वेरी वेल देन। जैक, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ सर आई एम अफ्रेड आई हैड टू मच लिक्वर दैट नाइट, सर बात यह है कि मैंने उस रात बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी। मजिस्ट्रेट, ओह, तुमने भी बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी। अच्छा। जॉन्स, क्या मैं इनसे कुछ प्रश्न पूछ सकता हूँ? मजिस्ट्रेट, हाँ हाँ, मैं आस्क हिम क्वेश्चन यू लाइक, जो चाहो वो पूछ लो। जॉन्स, डोंट यू रिमेंबर यू सेड यू वाज अ लिबरल, तुम्हें याद नहीं तुम कह रहे थे कि तुम लिबरल पार्टी से हो, है ना, तुम्हारे पिताजी की तरह। एंड यू आस्क मी व्हाट आई वाज, और तुम मुझसे पूछ रहे थे कि मैं कहाँ पे से हूँ। जैक, थोड़ा सा याद है मुझे। जोन्स, एंड यू सेड आई एम ब्लूमिंग कंजर्वेटिव्स, आई सेड, एंड यू सेड टू मी यू लुक मोर लाइक वन ऑफ दिस, दे आर सोशलिस्ट, टेक वॉट एवर यू लाइक, यू सेड, तुमने मुझसे कहा था कि तुम सोशलिस्ट जैसे दिखते हो और तुम्हें जो चाहिए यहाँ से ले जाओ। जैक, नो आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग ऑफ द सॉर्ट, नहीं मुझे याद नहीं, मुझे इस तरह की कोई बात याद नहीं है। जोन्स, well I do and my words as good as yours, I have never been head up in police court before, look here, don't you remember you had a sky blue bag in your hand, Barthwick jumps। और जोन्स उससे कहता है कि, है ना, देखो मेरी बात सुनो, मैं इससे पहले कभी पुलिस कोर्ट में लाया गया नहीं हूँ, तुम्हें क्या याद नहीं कि तुम्हारे हाथ में पर्स था एक, और जैसे ही पर्स की बात होती है बार्थविक बीच में कूदता है। रोपर, I submit to your worship and these questions are hardly to the point, the prisoner having admitted that he himself do not remember anything, it is a case of blind leading the blind। रोपर बीच में कूदते हुए कहता है कि सर इस बातों का कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, प्रिजनर खुद स्वीकार कर चुका है कि उसने ये क्राइम किया है ना, और उसे कुछ याद भी नहीं है, और ये तो एक अंधा अंधे को रास्ता दिखा रहा है, ऐसी बात है। जोन्स, आई हैव डन नो मोर व्हाट ही हैज़, जॉन्स चिल्ला के कहता है, जो इसने किया मैंने उससे ज़्यादा कुछ गलत नहीं किया है, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, दोस्त नहीं है ना, और वो पैसे वाला है, ही कैन डू व्हाट ही आई कांट, वो कर सकता है जो मैं नहीं कर सकता। मजिस्ट्रेट, नाउ ऑल दिस वोंट हेल्प यू, ये सारी चीज़ें तुम्हारी मदद नहीं करेगी, तुम्हें चुप रहना होगा। यू से यू टुक दिस बॉक्स, तुमने खुद कहा ये तुमने बॉक्स चुराया था। नाउ व्हाट मेड यू टेक इट, तुमने क्यों चुराया था? क्या तुम पैसों के लालची हो? जॉन्स, मुझे पैसों की हमेशा ज़रूरत थी। मजिस्ट्रेट, व्हाट वाज द रीज़न यू टुक इट, तुमने क्यों लिया था इससे, क्या यही रीज़न था? जॉन्स, नहीं। मजिस्ट्रेट, वाज एनीथिंग फाउंड ऑन हिम, इसनो कुछ और मिला था? इसनो, यस योर वर्शिप, देयर वाज 6 pounds 12 shillings फाउंड ऑन हिम, हाँ इसके पास 6 पाउंड और 6 शिलिंग भी मिले थे इसके पर्स में। द रेड सिल्क पर्स इज़ हैंडेड टू मजिस्ट्रेट, रेड सिल्क पर्स मजिस्ट्रेट को सौंपा जाता है। बार्थविक राइजेस फ्रॉम बार्थविक सीट से उठ खड़ा होता है, वापस से बैठ जाता है। मजिस्ट्रेट, let me see, there is a silence, no I have nothing before me as to the purse, how did you come all the money,
ये पर्स कहाँ से आया, पैसा कहाँ से आया। जोन्स चुप रहने के बाद, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मजिस्ट्रेट, बट इफ़ यू हैड ऑल द मनी व्हाट मेड यू टेक दिस बॉक्स, अगर तुम्हारे पास ये पैसे थे तो तुमने बॉक्स क्यों चुराया। जॉन्स, मैं फिर से कहूँगा मैंने वो लिया था। मजिस्ट्रेट, अरे तुमने वो लिया था या चुराया था, वेल नाउ दैट्स समथिंग, बट डू यू इमेजिन यू कैन गो अबाउट ए टाउन टेकिंग थिंग्स आउट ऑफ स्पाइट, तो क्या तुम किसी की भी शहर में भटकते हुए चीज़ उठा लोगे क्या। जोन्स, इफ़ यू हैड माई लाइफ, इफ़ यू हैड बीन आउट ऑफ वर्क, अगर तुम मेरा जीवन में होते, अगर तुम मेरी तरह बेरोजगार होते तो तुम भी करते। मजिस्ट्रेट, आई नो बिकॉज यू आर आउट ऑफ वर्क यू थिंक इट्स एन एक्सक्यूज़ फॉर एवरीथिंग, अगर अच्छा तुम बेरोजगार हो तो ये हर चीज़ का बहाना बन जाता है। जोन्स, यू आस्क हिम व्हाट मेड हिम टेक द, आप उससे पूछो उसने क्यों चुराया। रोपर, डज योर वर्शिप रिक्वायर दिस विटनेस इन द बॉक्स एनी लॉन्गर, वो जैक की तरफ कहता है, सर इसकी और ज़रूरत है क्या। मजिस्ट्रेट, नहीं है ना, अब कोई प्रॉफिटेबल नहीं है। जैक विटनेस बॉक्स से चला जाता है। जोन्स, यू आस्क हिम व्हाट मेड हिम टेक द लेडीज़, वो पूरी बात भी नहीं कह पाता है, उससे चुप करा दिया जाता है। बार्ड कांस्टेबल उसे चुप कराता है। मजिस्ट्रेट, नाउ लिसन टू मी, आई हैव नथिंग टू डू विथ व्हाट ही सेज और मे ही नॉट हैव टेकन। मजिस्ट्रेट कहता है, देखो अब मुझे कोई मतलब नहीं कौन क्या कहता है और कौन किससे क्या संबंध रखता है। वाई डिड यू रेजिस्ट द पुलिस इन एग्जीक्यूशन ऑफ ड्यूटी, तुमने पुलिस को उसका काम करने से क्यों रोका। जोन्स, इट वाजंट देयर ड्यूटी टू टेक माई वाइफ, ये उनकी ड्यूटी नहीं थी कि वो मेरी पत्नी को लेके जाएं। अ रिस्पेक्टेबल वुमन, वो एक रिस्पेक्टेबल महिला है। दैट हैड नथिंग डन नथिंग, जिसने कुछ भी नहीं किया है। मजिस्ट्रेट, बट आई से इट वॉज व्हाट मेड यू स्ट्राइक द ऑफिसर अ ब्लो, लेकिन मैं तुमसे यही पूछ रहा हूँ कि तुमने पुलिस वाले को क्यों मारा। जोन्स, कोई भी मेरी जगह होता और उसकी पत्नी को इस तरह से हाथ लगाया जाता तो वो यही करता। मजिस्ट्रेट, यू आर नॉट मेकिंग योर केस एनी बेटर बाय वायलेंस, तुम हिंसा करके अपने केस को सही नहीं कर रहे हो। हाउ डू यू सपोज वी कुड गेट इट ऑन इट इफ़ एवरीबडी बिहेव लाइक, अगर तुम इस तरह से करोगे और सारे लोग इस तरह से करने लगेंगे तो कैसे काम चलेगा। जोन्स, वेल व्हाट अबाउट अदर हु, व्हाट अबाउट हर हु टू मेक अप हर फॉर दिस, हु टू गिव हर बैक हर गुड नेम। जोन्स कहता है, लेकिन मेरी पत्नी का क्या, उसका तो नाम खराब हो गया, उसका नाम कौन लौटाएगा। मिसेस जोन्स, योर वर्शिप इज़ द चिल्ड्रन दैट्स प्रेइंग ऑन हिज माइंड बिकॉज ऑफ कोर्स आई हैव लॉस्ट माई वर्क। मिसेस जोन्स कहती है, जज साहब मेरे बच्चों का ध्यान उस आदमी के दिमाग में है ना, क्योंकि मैं अपना काम खो चुकी हूँ और अब मुझे दूसरा घर ढूंढना होगा इस कांड के बाद में। मजिस्ट्रेट, यस यस आई नो, बट इफ़ ही हैडंट एक्टेड लाइक दिस नोबडी वुड हैव सफर्ड, लेकिन अगर तुम्हारे पति ने ऐसा व्यवहार नहीं किया होता तो किसी को भी इस दुख परेशानी से गुजरना नहीं पड़ता। जोन्स, आई हैव डन नो वर्स देन व्हाट ही हैज़, जो उसने किया उससे बुरा मैंने नहीं किया है। व्हाट आई वांट टू नो इज़ व्हाट ही इज़ गोइंग टू बी डन टू हिम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे सज़ा हो रही है, उस आदमी के साथ क्या होगा। बार्ड कांस्टेबल उसे फिर चुप करा देता है। बार्थविक कहता है, रोपर, मिस्टर बार्थविक विशेस इट टू नोन योर वर्शिप दैट कंसिडरिंग द पॉवर्टी ऑफ द प्रिजनर। रोपर अब कहता है कि मिस्टर बार्थविक चाहते हैं कि इनकी गरीबी को ध्यान में रखते हुए है ना, इट डज नॉट प्रेस द चार्ज एज टू द बॉक्स, उससे हम जो सिल्वर बॉक्स की चोरी का इल्ज़ाम है वो वापस लेना चाहते हैं। परहैप्स योर वर्शिप वुड डील विद द केस एज वन ऑफ डिसऑर्डर, और हम चाहते हैं कि इस केस का फैसला जो है सुनाया जाए। जोन्स, आई डोंट वांट इट स्मूदर्ड अप, आई वांट इट ऑल डील विद फेयर। जॉन्स कहता है, मुझे किसी की दया की ज़रूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ सबके साथ इंसाफ हो, है ना, मुझे मेरा अधिकार चाहिए। मजिस्ट्रेट, नाउ यू हैव सेड ऑल यू हैव टू से एंड यू विल बी क्वाइट। मजिस्ट्रेट कहता है कि जो तुम्हें कहना था तुम कह चुके, अब तुम चुपचाप रहोगे। यस आई थिंक आई मे डिस्चार्ज द वुमेन। जज साहब फैसला सुनाते हैं और कहते हैं कि महिला को डिस्चार्ज कर दिया जाना चाहिए, उन्हें छोड़ देना चाहिए, है ना। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर यू दैट दिस मैन हैज़ बिहेव्ड एज ही हैड, तुम्हारे पति ने जिस तरह का बर्ताव किया ये तुम्हारे लिए दुर्भाग्य की बात है और उसका जो परिणाम है वो तुमको भी भुगतना पड़ा। यू हैव बीन ब्रॉट हर ट्वाइस, यहाँ तुम्हें 2 बार लाया गया, तुम्हारा अपना काम छूट गया, एंड दिस इज़ व्हाट ऑलवेज हैपन, और यही हमेशा होता भी है। तुम जा सकती हो और तुम्हें जो भी तकलीफ़ हुई उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मिसेस जोन्स कहती है, थैंक यू वेरी मच सर। मजिस्ट्रेट कहते हैं, लेकिन तुम नहीं छूट सकते, है ना, इस तरह से। गो अवे, देयर इज़ अ गुड वुमेन, ये काफ़ी अच्छी महिला है। नाउ लिसन टू मी, डू यू विश द केस टू सेटल हियर और डू यू विश टू टेक इट बिफोर ज्यूरी, अब तुम इसे आगे और ले जाना चाहते हो केस को या यहीं ख़त्म करना चाहते हो। जोन्स कहता है, मुझे जजों की ज़रूरत नहीं है, मैं और आगे केस ले जाना नहीं चाहता। मजिस्ट्रेट, ठीक है, अब मैं यहाँ पे फैसला सुनाऊंगा। यू हैव प्लेडेड गिल्टी टू स्टीलिंग द बॉक्स, तुमने सिल्वर बॉक्स की चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाता है। जोन्स फिर कहता है, मैंने चुराया नहीं है। बार्ड कांस्टेबल उसे चुप कराता है। मजिस्ट्रेट, तुमने पुलिस वाले को भी मारा।
जोन्स कहता है कोई भी आदमी ये करता। मजिस्ट्रेट, तुम्हारा व्यवहार बहुत ही अजीब है। तुम शराब की चोरी, शराब पीने को है ना अपना एक्सक्यूज़ या बहाना बताते हो सिल्वर बॉक्स की चोरी का। ये कोई बहाना नहीं है। अगर तुम शराब पियोगे और कानून तोड़ोगे तो तुम्हें उसे के परिणाम भी भुगतना होंगे। एंड लेट मी टेल यू दैट मैन लाइक यू, और तुम्हारे जैसे लोग जो शराब पीते हैं है ना और इस तरह से हरकतें करते हैं, तुम लोग समाज पे एक कलंक हो। जय कहता है अपने पिता से, आप भी तो मुझे यही बुलाते हो। वार्तिक उसे चुप कराता है। एक सन्नाटा छाता है। मजिस्ट्रेट फिर कहते हैं ये तुम्हारा पहला अपराध है, इसलिए मैं तुम्हें कम सज़ा दे रहा हूँ। 1 मंथ तुम्हें कठोर कारावास होगा। और वो झुकता है। एंड पेरेलिस विथ हिज क्लर्क द बाल्ड कांस्टेबल एंड अदर हेल्प जोन्स फ्रॉम द डॉग, उसे वहाँ से ले आ जाता है। जोन्स चिल्लाता है, कहता है क्या यही आपका इंसाफ है? उसका क्या, उसने भी तो शराब पी थी, उसने भी तो पर्स चुराया था। उसका क्या, उसके पास पैसा है तो वो छूट गया, क्या यही इंसाफ है? द प्रिजन्स डोर शट ऑन जोन्स, जेल के दरवाजे बंद हो जाते हैं जोन्स के ऊपर और सारे वहाँ पे आपस में बातचीत करते रहते हैं। मजिस्ट्रेट, हम अब लंच के लिए एडजर्न करेंगे। कोर्ट लंच के लिए मुलतवी की जाती है। मिसेस जोन्स बार्थविक की तरफ देख के कहती है ओ सर। बार्थविक हिचकिचाता है। देन यील्डिंग टू हिज नर्व्स ही मेक्स अ शेम फेस जेस्चर, उसका खुद का चेहरा शर्मिंदा है और वो वहाँ से तेज़ी से कोर्ट के में से निकल जाता है। मिसेस जोन्स वहाँ पे देखती रहती है। जैक उसके पीछे पीछे चला जाता है। पर्दा गिरता है और सिल्वर बॉक्स ख़त्म होता है। सो इट वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर सिल्वर बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।